और चलिए अब बात करते हैं गाजा सीजफायर की, जो किसी भी वक्त टूट सकता है। युद्ध विराम टूटने का कारण बन सकता है वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय। दरअसल अब से कुछ देर पहले ही इजरायली संसद ने वेस्ट बैंक का विलय करने के लिए एक बिल पास किया। यह माना जा रहा है कि कानून बनने के साथ ही इजराइल का मिशन वेस्ट बैंक शुरू हो सकता है। ट्रंप ने वादा किया था कि वो वेस्ट बैंक का विलय नहीं होने देंगे। बावजूद इसके इजराइल ने यह कदम उठाने अब जा रहा है। सवाल यह है कि ट्रंप अब आखिर आगे क्या करने वाले। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ट्रंप के दूत इजराइल में डेरा डाले हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इजराइल पहुंचने वाले हैं। गाजा में शांति प्रयासों को लागू करवाने के लिए अमेरिकी सैनिक भी पहुंच चुके हैं। हमास ने इजराइल को 2 और बंधकों के शव सौंप दिए हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या गाजा में सीजफायर स्थायी रूप से लागू होगा या फिर ये टूट सकता है। उससे बड़ा सवाल ये है कि गाजा का भविष्य क्या होने जा रहा है। फिलहाल इजराइल और हमास का जो रुख है वो यही इशारा कर रहा है कि युद्ध विराम किसी भी वक्त टूट सकता है। हमास सिनवार का शव मांग रहा है, लेकिन इजराइल ने शव देने से मना कर दिया है। इजरायली सेना का मानना है कि अगर हमास को सिनवार का शव मिला तो हमास सिनवार को शहीद का दर्जा देकर नया भर्ती अभियान शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा भी करना चाहता है। सिनवार का शव और वेस्ट बैंक पर कब्जे की वजह से सीजफायर टूट सकता है। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध विराम के बाद इजराइल को गाजा में तुर्की और कतर की सेना मंजूर नहीं है। ये इजराइल के लिए रेड लाइन है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। उधर इजराइल में मौजूद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमास को 7 शब्दों में फाइनल वार्निंग दे दी है। वेंस ने कहा है कि अगर हमास गाजा सीजफायर की शर्तें नहीं मानता है तो उसके लिए बहुत बुरी चीज होने जा रही है। ट्रंप और उनकी टीम सीजफायर लागू करवाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति अपना रही है। ट्रंप की टीम इसके लिए इजराइल में मौजूद है, लेकिन स्थायी सीजफायर लागू हो पाएगा, गाजा में स्थायी शांति आ पाएगी, इसकी संभावना फिलहाल बहुत कम है। इधर अरब में एक बार फिर से भीषण युद्ध की दस्तक सुनाई देने लगी है। डर इस बात का है कि इजराइल एक बार फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। इस डर की वजह इजराइल के नेवाते मिलिट्री बेस पर पहुंचे अमेरिका के फाइटर जेट हैं। लेकिन सवाल है कि इजराइल अचानक से ईरान पर हमले का फैसला क्यों ले सकता है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। इजराइल का नेवाते मिलिट्री बेस बीते 24 घंटे में यहां हलचल बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी वजह है यहां पहुंचे अमेरिका के 18 फाइटर जेट, जिसके बाद ईरान इजराइल युद्ध के दूसरे चरण की आहट सुनाई देने लगी है। डर है इजराइल फिर एक बार ईरानी परमाणु ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और इस बार उसका साथ अमेरिका भी दे सकता है, वो भी शुरुआत से। हाल ही में ईरान से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हलचल देखी गई है।
दावा है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन फिर शुरू कर दिया है। ये परचीन मिलिट्री साइट पर मौजूद तालेगान न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें हैं, जहां बीते 3 महीने से ईरान निर्माण के काम में लगा है। ये 5 अगस्त को ली गई न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में यहां सिर्फ एक फैसिलिटी नजर आ रही है, जो काफी पुरानी है। 11 सितंबर की तस्वीरों में इस फैसिलिटी के पास 2 और छोटे छोटे ढांचे नजर आ रहे हैं। पुरानी फैसिलिटी में भी काम जारी है। इसके बाद 8 अक्टूबर को जो तस्वीर ली गई, उसमें काम खत्म हो चुका है। हालांकि नए ढांचों के निर्माण का उद्देश्य क्या है, ईरान ने परमाणु साइट पर इन्हें क्यों बनाया, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि इस साइट पर ईरान ने एक बार फिर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। ईरान से आई सैटेलाइट तस्वीरें और इजराइल पहुंचे अमेरिकी फाइटर जेट अरब में किसी अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि इस बार हमला हुआ तो पहले से ज्यादा विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। ईरानी धमकी के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। बेंजामिन ने यह बयान अपने जन्मदिन पर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, इस साल मेरा सबसे बड़ा उपहार ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकना था, लेकिन अभी भी कई काम अधूरे हैं, जिन्हें इस साल मैं हर हाल में पूरा करूंगा। ईरान के परमाणु संवर्धन से जुड़े दावे के बीच बेंजामिन का यह बयान किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत माना जा रहा है। डर है कि बेंजामिन जल्द ट्रंप से हरी झंडी लेकर ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन इस बार ईरान पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर ईरान इजराइल के बीच युद्ध का दूसरा चरण शुरू हुआ तो यह पूरे अरब में तबाही लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।